नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हु विल यू मैरी, आपका फेवरेट टॉपिक। आपकी शादी किससे होगी। डिटेल रीडिंग रहेगी जिसमें हम सभी एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है और इसमें 2 पिक्चर्स डली हुई हैं थंबनेल में, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जिस भी पिक्चर से आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं वो आप चूज़ कर सकते हैं और रीडिंग चेक कर सकते हैं। इन केस आपको लगता है वो रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरी पाइल भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है आपने गलत पाइल का चयन कर लिया हो। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिए अपने लिए। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। सो बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन, जब तक आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर लीजिए। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. All right. आई होप आपने पाइल का चयन कर लिया होगा, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ और देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करते हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी होगी। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, प्लीज़ गाइड करें उनके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या होगी। प्लीज़ गाइड करें उनके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। पहला कार्ड है द गार्डन एंड द गेट। ओके। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके। द थिंकिंग वुमन। ओके। थर्ड चक्रा आर्कएंजल कैम्यूल। ओके। व्हाट एल्स। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। माय लास्ट शफल। ओके। बॉटम से है डोर टू वैल्यू। ऑल राइट। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। मैजिशियन, हैंगमैन, हायरोफेंट, डेविल, लवर्स, जजमेंट। बॉटम से है मून और यहाँ पर है माँ दुर्गा। जय हो माँ दुर्गा। ओके। सबसे पहले हम एनर्जी रीड कर लेते हैं, उसके बाद में हम ज़ोडिएक्स और बाकी चीज़ें चेक करेंगे। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है
सबसे पहली चीज़, अगर आपको पाइल नंबर 1 को क्लेम करना है तो आप 3333 से क्लेम करें। ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, प्लीज़ मैं एनर्जी रीड कर रही हूँ, मैं मेल और फीमेल नहीं रीड कर रही हूँ, तो उसको मत समझिएगा। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक लोगों को अपने आसपास देखा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से बाहर निकलकर स्टैंड लिया है अपने लिए। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, क्योंकि डेविल का कार्ड आया है तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोग उनके चारों तरफ थे या हैं। मुझे थे की एनर्जी आ रही है। फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत करी, क्योंकि यहाँ पर गार्डन एंड द गेट है जो दरवाज़ा बंद है, और इस पर्सन ने हिम्मत करी। जैसे इसको ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, इस पर्सन को ईश्वर डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं इस पर्सन की लाइफ में, और मिरेकल्स भी हुए होंगे इसकी लाइफ में। तो ईश्वर ने इसको बहुत हिम्मत दी, और उस हिम्मत की वजह से इसने अपने लिए स्टैंड लिया, इस पर्सन ने, और अपने आप को उस मुसीबत से बाहर निकाला। जो भी टॉक्सिक लोग थे, नेगेटिव एनवायरनमेंट था, उस एनर्जी से बाहर निकाला और अपने पैशन को फॉलो किया। जो भी फोकस्ड इंटेंशन के साथ, जो भी इस पर्सन का पैशन था, अपनी क्रिएटिविटी, अपना पैशन फॉलो किया। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत ही लर्नड पर्सन है। किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव होगा इस पर्सन को, पढ़ाई से बहुत ज़्यादा रुचि होगी। हो सकता है कि ये पर्सन जो है किसी आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करता हो या करती हो, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम करता हो या करती हो, अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करता हो या करती हो। पैशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है। और रिसर्चर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, स्कॉलर हो सकता है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। बहुत ही लर्नड पर्सन। दूसरी चीज़, इसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी इस पर्सन की, और अपनी विल पावर के बलबूते पर इसने सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस किया है अभी तक। ये एनर्जी आ रही है। ये पर्सन एक बहुत ही स्टेबल, ग्राउंडेड पर्सन होगा या होगी, और अपनी करियर में काफ़ी ऊंचाइयों को इसने हासिल कर लिया होगा बहुत यंग एज में। ये एनर्जी आ रही है। और वेल्दी पर्सन होगा, घर बार पैसा सब कुछ होगा, और जो भी कुछ इसने किया है वो सब कुछ अपने बलबूते पे कर रहा है। ये एनर्जी आ रही है। ईश्वर का ये स्ट्रॉन्ग बिलीवर नज़र आ रहा है मुझे। ईश्वर में इसकी बहुत आस्था है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रोज़ पूजा पाठ करता होगा या करती होगी, बट स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहा है। और ये जो भी मैनिफेस्ट करता होगा दिल से, वो इच्छा इसकी पूरी कर देते होंगे ईश्वर, क्योंकि इसके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा मुझे नज़र आ रही है। ये स्टक सिचुएशन से मुझे बाहर, हो सकता है कि बीच में एक ऐसा पीरियड आया हो इसकी लाइफ में जब ये स्टक हो गया हो और इसको हल नहीं मिल रहा हो, पर तभी ईश्वर ने गाइडेंस दी, और उस एनर्जीज की वजह से हो सकता है कि इसकी पहले मैरिज हो चुकी हो। ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है, तो ये हायर लर्निंग्स को भी दिखाता है और ये मैरिज का भी कार्ड है।
तो जो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत लर्नेड पर्सन होगा, डेफिनेटली लर्नेड होगा। यहाँ पर मुझे मैरिज की भी एनर्जी आ रही है और मैरिज के जस्ट बाद में डेविल का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो मैरिज जो है वो टॉक्सिक रही होगी, जिसकी वजह से वो उस मैरिज से बाहर निकल चुका है। और अब जो पार्टनर आप मतलब अब उसकी लाइफ में जो पार्टनर आएगा या आएगी, वो एक्चुअली में उसका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा, जिसके साथ ईश्वर ने उसकी जोड़ी बनाई है। ये एनर्जी आ रही है। और अब ईश्वर उसके साथ न्याय करना चाहते हैं, उसको उसके गुड कर्मा का रिवॉर्ड देते हुए नज़र आ रहे हैं। मून की एनर्जी है, तो ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी इंट्यूटिव होगा, काफ़ी साइकिक होगा, लॉजिकल और प्रैक्टिकल होगा। ये एनर्जी आ रही है। और इसको अपनी माँ से बहुत लगाव होगा, ये एनर्जी आ रही है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी नज़र आई है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि उस पर्सन का ज़ोडिएक या प्लैनेट या क्या चीज़ सबसे प्रोमिनेंट निकल कर आ रही है। द 5th हाउस। मैंने अभी बोला था आपको, ये पर्सन अपने पैशन से रिलेटेड कोई काम करेगा। डेफिनेटली इसका पैशन इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक पेंटर अपने पार्टनर की जैसे मतलब एक पेंटर है और ये जो है पेंटिंग बना रहा है, और यहाँ पर एक लव कपल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि 5th हाउस जो होता है वो पैशन का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। तो ये अपने पैशन से जुड़ा हुआ काम करेगा या करेगी। ये एनर्जी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। दूसरी चीज़ मुझे जो नज़र आ रही है, ये बहुत रोमांटिक होगा और आपकी लव मैरिज हो सकती है। ये एनर्जी आ रही है। What else? What else, divine? द सन। ये जो पर्सन है, मैंने अभी ये बताया था, स्पिरिचुअल होगा, पॉजिटिव अप्रोच लिया हुआ होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचता होगा। ऑब्स्टिकल्स ओवरकम इसने अपने विल पावर की वजह से करे हैं। गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है ये पर्सन। बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नज़र आ रही है और अपनी लाइफ पर्पस की तरफ जाता हुआ ये पर्सन नज़र आ रहा है। 10th हाउस बहुत बली होगा। इसका करियर इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा और करियर में इसने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ पा लिया होगा। बहुत अचीवमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो ये एनर्जी निकल कर आई है यहाँ से। अब हम देखते हैं करियर क्या होगा इस पर्सन का। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। गवर्नमेंट जॉब में नज़र आ रहा है मुझे पर्सन। और देखते हैं, अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम मैंने ऑलरेडी बता दिया था, क्रिएटिविटी मैंने बता दिया था। और यहाँ से देखते हैं क्या पता चलता है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का करियर प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का करियर। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का करियर। पाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस का करियर प्लीज़ गाइड करें। ओके, विजनरी, बहुत दूर की सोचने वाला पर्सन। मैंने वही चीज़ आपको कही थी
अपने बलबूते पे सब कुछ हासिल करने का, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं इसके सामने कोई टिक नहीं सकता, वो एनर्जी है इसमें। बहुत दूर की सोचता है ये, थॉट प्रोसेस, मतलब एक विजनरी, एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरे नहीं देख सकते, वो ये पर्सन देख सकता है। वो एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, विजनरी पावर्स, एनलाइटेंड सोल। यहाँ पर मून का कार्ड आया है, वो यही डिनोट कर रहा है कि इसकी साइकिक एबिलिटीज़, इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जो दूसरे लोग नहीं देख सकते ये पर्सन देख सकता है। तो यहाँ से ये पता चला है कि ये विजनरी है, हीलर हो सकता है, किसी भी ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, किसी गुप्त विद्या से रिलेटेड कोई काम इसका हो सकता है इस पर्सन का। ये एक वोंडेड चाइल्ड मुझे नज़र आ रहा है, जो मैंने आपको पहले कहा था कि हो सकता है कि इसकी चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हों, और बिकॉज ऑफ दैट इसने वो सब ओवरकम करा, ईश्वर ने इसको सपोर्ट करा और इसने वो सब कुछ ओवरकम करा, और आज ये इस पोजीशन पर है कि ये लोगों की मदद करना चाहता है या चाहती है। ऐसे लोगों की मदद करना चाहता है जो एक्चुअली में वुंडेड चिल्ड्रन हैं, क्योंकि इसने अपना बचपन बहुत मिज़रेबल तरीके से हो सकता है गुजारा हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें से ही सही हों अपने बचपन में, जिसकी वजह से इसको उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति है। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कोई लाइट वर्कर हो सकता है, एम्पैथ हो सकता है, या फिर किसी भी तरह से ये वुंडेड बच्चों की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है या आ रही है। व्हाट एल्स? किसी एनजीओ वगैरह में हो सकता है, खुद एनजीओ चलाता हो या एनजीओ में डोनेशन देता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। पायनियर, डेफिनेटली। पैशन फॉर डूइंग एंड क्रिएटिंग what has not been done before। एक ऐसा पैशन, एक जुनून कि बस करके दिखाना है, वो वाली जो एनर्जी होती है ना, वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि किसी ने अभी तक नहीं करा, मैं करके दिखाऊंगा या मैं करके दिखाऊंगी। इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर, पायनियर। ख्याति इसको बहुत मिलेगी, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन इसको अपने काम से सराहा जाएगा, वो वाली एनर्जी है। लोगों का दुख दूर करने के लिए ये पर्सन जैसे पैदा हुआ है, लिबरेटर। पहले तो अपने आप को इसने अपने ऑब्स्टिकल्स से बाहर निकला ये, और उसके बाद में ये दूसरों के ऑब्स्टिकल्स दूर करने के लिए जैसे पैदा हुआ हो, इस तरीके की एनर्जी है। तो ये पर्सन दूसरों को लाइट देने के लिए पैदा हुआ है। ये पर्सन दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए, मुक्ति मतलब कोई मुसीबत में है, उस मुसीबत से उसको बाहर निकालना, रेस्क्यूअर वाली एनर्जी है। गॉडेस, इसकी जो फेमिनिन साइड है, हर एक में मैस्कुलिन और फेमिनिन साइड होती है, तो इसकी जो फेमिनिन साइड है उसमें बहुत ज़्यादा विजडम, नेचर के प्रति बहुत प्यार, लाइफ फोर्स एंड सेंसुअलिटी। मैंने कहा था रोमांटिक पर्सन होगा ये। अगर ये लड़की है तो भी इसकी मैस्कुलिन साइड ज़्यादा पावरफुल नज़र आ रही है, बट एट द सेम टाइम इसको नेचर से बहुत प्यार होगा, ये एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम से है जज एंड एडवोकेट। तो ये जज हो सकता है, लॉयर हो सकता है, एडवोकेट की एनर्जी आ रही है, या फिर ये मुझे पर्सन नज़र आ रहा है कि ये रेस्क्यूअर हो सकता है, जैसे मुसीबत से किसी को छुड़ाना, उस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। जस्टिस देना, वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर। यहाँ से देखते हैं, प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड स्पिरिट्स। बहुत पेशेंस है इस पर्सन में। सिक्स्थ हाउस, रोग, ऋण और शत्रु का होता है सिक्स्थ हाउस। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है
इसके शत्रु बहुत होंगे, ये एनर्जी आ रही है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसके टॉक्सिक लोग रहे होंगे आसपास में। सेकंड कार्ड स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट 4 कार्ड्स, तो वो वाली एनर्जी आ रही है, इसके शत्रु बहुत होंगे। ओके, 9th हाउस, ऑप्टिमिज़म, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है इस पर्सन की, हद से ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है ये, फुल ऑफ एनर्जी, कुछ भी हो जाए करके दिखाना है, वो वाली एनर्जी। 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड, ओके। आइडियलिज़म, आइडियलिस्टिक बिहेवियर है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा। 11th हाउस, मैंने कहा था ना अचीवमेंट्स बहुत मिले होंगे इस पर्सन को, अप्रिसिएशन, बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ इसने हासिल कर लिया है। ईश्वर की डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं इस कार्ड से, जैसे ईश्वर अपनी ब्लेसिंग्स इस पर्सन को दे रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी बहुत अच्छी होंगी, ये एनर्जी भी आ रही है, और बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक बिहेवियर पैटर्न होगा, बिहेवियरल पैटर्न, ये एनर्जी आ रही है। एंड बॉटम से है विजन, मैंने यहाँ पर विजनरी का कार्ड भी आया है और यहाँ से विजन, तो डेफिनेटली बहुत लंबी सोच, और जो दूसरे नहीं देख सकते वो इसको दिखाई दे जाता है। 12th हाउस, स्पिरिचुअल पर्सन है ये, तो ये भी हमें पता चल गया। तो कैरियर से रिलेटेड जो एनर्जी आई है, पैशन से रिलेटेड कोई भी काम हो सकता है, अपने पैशन को फॉलो करना, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, एम्पैथ, लाइट वर्कर, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, एडवोकेट हो सकता है, जज हो सकता है, एनजीओ में काम करता हुआ हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, स्कॉलर हो सकता है, साइंटिफिक इंजीनियरिंग जैसे रिसर्च वर्क, उस टाइप का कुछ काम करना, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इंजीनियरिंग हो सकती है, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी, जैसे कोई रिसर्च करना, उसमें भी कोई रिसर्च वर्क करना, उस तरह की एनर्जी है। ऑलराइट, तो हमने ये चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं कुछ लव एनर्जी, लव की क्या वाइब्स। आई जस्ट वांट 1 कार्ड स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट 1 कार्ड स्पिरिट्स, लव की क्या एनर्जी है। थैंक यू। द रेनबो रिवाइवर, ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आएगा। रेनबो ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, जैसे आपकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है तो ये उसमें रोशनी भरता हुआ नज़र आ रहा है। कलर्स आपकी ज़िंदगी में लेकर आ रहा है ये पर्सन, ये एनर्जी आ रही है। What else? Two card spirits. 2 cards. चाइल्ड, या तो इसका बचपन, जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके बचपन में इसने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, वही एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है। और इसको या फिर बच्चों की ख्वाहिश है, 2 एनर्जी आ रही हैं। लवर्स, डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होती भी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। थैंक यू। प्लीज़ बताएं व्हाट एल्स। 2 कार्ड्स। या फिर ये बच्चों की मदद करना चाहता है, जैसे वुंडेड आया था ना यहाँ पर, इसमें आया था वुंडेड चिल्ड्रन, तो उनकी मदद करना चाहता है, वो एनर्जी भी है यहाँ पर। स्टार,
डेफिनेटली ये पर्सन एक स्टार है, स्टार इन द सेंस इसको बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा, और ये कोई स्टार सीड भी हो सकता है, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे, कोई स्टार सीड हो सकता है। ब्लेस्ड चाइल्ड आई शुड से। वन मोर कार्ड, 2 कार्ड्स आ गए। ये पर्सन की ट्रैवलिंग बहुत रहती होगी, ऐसी भी एनर्जी आ रही है, ट्रैवलिंग बहुत रहती होगी इस पर्सन की। एंड कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी बहुत अच्छी होंगी। मैं ऑलरेडी आपको ये बात बता चुकी हूँ कि इस पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी। सीक्रेट्स, यहाँ पर मुझे पढ़ाई की बहुत एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की एनर्जी आ रही है, स्कॉलर वाली एनर्जी, रिसर्च एनर्जी, स्कॉलर की एनर्जी, वो एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स, यहाँ से देख लेते हैं कुछ, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे। लेट मी चेक फ्रॉम हियर, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में, पर्सनैलिटी। फाइल नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस के बारे में, पेज ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ व्हील्स, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ व्हील्स, बॉटम की एनर्जी है स्ट्रेंथ। ओके, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। पहले मैं इसके प्रोमिनेंट कलर्स बता देती हूँ जो इस पर्सन को पसंद होंगे। इसको ब्राइट कलर्स का बहुत शौक़ होगा। ग्रीन मुझे यहाँ पर बहुत नज़र आ रहा है, ब्लू नज़र आ रहा है, वाइट, रेड, ऑरेंज, गोल्डन एंड ग्रीन। नेचर से बहुत प्यार होगा। तो ये कुछ प्रोमिनेंट कलर्स हैं इस पर्सन के। अगर इसकी हाइट नॉर्मल हाइट होगी, अराउंड 5'8", 5'9", ऐसी एनर्जी आ रही है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो। और यहाँ पर एनर्जी आ रही है नॉर्मल फीचर्स की एनर्जी आ रही है मुझे फॉर बॉय। अगर लड़की होगी तो बहुत करिज्मेटिक होगी, शार्प फीचर्स होंगे, बहुत करिज्मेटिक होगी। हो सकता है अपने हेयर वगैरह कलर किए हों, ब्लॉन्ड हेयर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मिड लेंथ हेयर हो सकते हैं, कमर तक जैसे बाल आ रहे हैं उस टाइप की एनर्जी आ रही है। ब्लॉन्ड हेयर, इस तरह की एनर्जी आ रही है फॉर गर्ल्स। मेन के लिए मुझे नॉर्मल वीटिश स्किन टोन हो सकता है, वीटिश स्किन टोन एंड नॉर्मल हेयर, ब्लैक आइज़, ब्लैक या फिर ब्राउन, ब्लैक या ब्राउन आइज़ एंड ब्लैकिश ब्राउन हेयर, नॉर्मल। ठीक है, ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स।
Divine, please clarify Page of Cups. ओके, इस पर्सन की ट्रैवलिंग बहुत रहती होगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्रिएटर, पैशनेट है ये बहुत ज़्यादा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा पैशन से भरा हुआ रोमांटिक पर्सन होगा। 7 ऑफ व्हील्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। 7 ऑफ व्हील्स, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी लाइफ में इसने एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन को देखा है। ऑलरेडी ये पर्सन उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुका है। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ वैंड्स। Please clarify the Queen of Wands. इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। Please clarify with one card. Please clarify. Thank you. Clinging to the past. तो कई बार इसको बहुत ज़्यादा पुरानी बातें याद आ जाती होंगी, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है मुझे। मिसिंग एनर्जी आ रही है, जैसे किसी को, जैसे अपनी लाइफ में एक पार्टनर की कमी इसको खलती है, उस तरीके की एनर्जी आ रही है कि इसकी लाइफ में पार्टनर नहीं है, तो उसकी एनर्जी इसको फील होती होगी। क्योंकि यहाँ पर 5th हाउस आ रहा है और 5th हाउस मैरिज, लव मैरिज को दिखाता है। तो ये मुझे एनर्जी आ रही है कि एक पार्टनर की कमी इसको बहुत खलती होगी। प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस। साइलेंस, ये अपनी सारी विशेस अब पूरी करना चाहता है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन, और अपनी ख्वाहिशें अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। अपनी विशेस जो हैं वो अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। प्लीज़ क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। अगेन टॉक्सिक एनर्जी, तो टॉक्सिसिटी से बाहर निकाला है ईश्वर ने इसको। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लोगों से घिरा हुआ था ये पर्सन, और उससे बाहर निकाला है ईश्वर ने। हाई प्रीस्टेस, इंट्यूटिव एनर्जी, ईश्वर ने डिवाइन डाउनलोड्स दिए हैं और इसको ऑब्स्टिकल से बाहर निकाला है। प्लीज़ क्लैरिफाई क्वीन ऑफ व्हील्स। सॉरो, इसको अपने पार्टनर से, मैंने अभी ये बताया था आपको कि हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, और इसको अपने पार्टनर से मतलब डिसेप्शन की एनर्जी, क्योंकि अगेन यहाँ पर देखिए डेविल की एनर्जी है और उसके बाद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो डेफिनेटली उस डेविल एनर्जी से इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और ट्रॉमा का सामना करना पड़ा, और अब ये मूव ऑन कर चुका है वहाँ से। ये एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई द नाइट ऑफ कप्स। Please clarify the Knight of Cups. Please clarify the Knight of Cups. I want one card, spirits. I want one card. Okay. 2 आ गए।
नाइट ऑफ कप्स, अब ये स्ट्रेस जो है इसको रिलीज़ करना चाहता है और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। तो डेफ़िनेटली अब ये इसको जो कमी खल रही है वो सिर्फ़ एक पार्टनर की है और ये अब मूव करना चाहता है आपकी तरफ, मतलब अपने फ्यूचर पार्टनर को ढूंढने के लिए निकल चुका है ये। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। रीबर्थ, तो एक नया जन्म, एक न्यू बिगनिंग चाहता है ये अपनी लाइफ में। उस टॉक्सिक साइकिल से कम्प्लीटली बाहर आ चुका है, मगर फिर भी जो कमी खल रही है उसको भी ये कंप्लीट करना चाहता है, अपने पार्टनर को पाकर अपनी उस विश को पूरा करना चाहता है। प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। Please clarify strength, spirits. Just one card. Just one card. Thank you. बहुत पेशेंटली वेट कर चुका है, बट अब इससे रहा नहीं जा रहा है इस पर्सन से, और ये एक्चुअली में चाहता है कि अब इसकी लाइफ में कोई पार्टनर आ जाए। सो ये एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की। अब हम कुछ लेटर्स देख लेते हैं। कलर्स भी मैंने बता दिए। ओके, यहाँ पर है 47, 37, 4, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 19, 31, 8, 7, V, F, B, 16, Y, S, 57, 49, 30, 6, O, G, 10, M, T, 13, K, E, O, X, कुछ लोगों के लिए आपका X हो सकता है ये, C, A, 3, G, H एंड 10। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 1। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं सबसे पहले आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे या होंगी उनकी एनर्जी क्या होगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी प्लीज़ बताएं। थैंक यू। पहला कार्ड है डोर टू स्पिरिट। ओके, व्हाट एल्स?
प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बताएं प्लीज़। थैंक यू स्पिरिट्स। द टेम्पल पाथ, storm warning, man holding a coin, any other card? This is my last shuffle. Thank you. Rest and rejuvenation, एंड बॉटम से है 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। ओके, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। फाइल नंबर 2 के पार्टनर की एनर्जी। डेथ, प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स। द हायरोफेंट, टावर, एम्प्रेस, बॉटम से हैं हाई प्रीस्टेस। जय हो माँ दुर्गा, जय हो। सबसे पहले हम एनर्जी रीड कर लेते हैं, उसके बाद में हम ज़ोडिएक और बाकी चीज़ें देखेंगे। सो ओके, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए पाइल नंबर 2 आप 10-10 नंबर से क्लेम करें। शुरू करते हैं रीडिंग। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि इस पार्टनर की लाइफ में जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस हैं होंगे, उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है और मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि या तो ये पर्सन थर्ड पार्टी में है या ऑलरेडी मैरिड होंगे, और वो मैरिज जो है वो टॉक्सिक मैरिज होगी जिससे वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है, और उसके बाद आपसे मैरिज होगी। ये एनर्जी आ रही है। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं या टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हैं, वहाँ से बाहर निकलेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। ईश्वर की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, और इन्होंने उस कनेक्शन को जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में ये ऑलरेडी चल रहे हैं उस सरेंडर कर रखा है ईश्वर को। ईश्वर को बहुत मानते हैं, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहे हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड भी यही बता रहा है। टेंपल हो सकता है, बहुत ज़्यादा टेंपल जाते हों, प्रार्थना करते हों, और ये एनर्जी मुझे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। जो टॉक्सिक साइकिल इनकी लाइफ में चल रही है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। वेल्दी पर्सन होंगे ये, काफ़ी अच्छा। मुझे बिज़नेस पर्सन नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर बिज़नेस की स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए, फॉर वेरी फ्यू, ये कोई MNC में काम करते हुए पर्सन हो सकते हैं, बट मोस्टली मुझे बिज़नेस की वाइब्स आ रही हैं। काफ़ी शौकीन तबीयत के नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। वेल्दी पर्सन होंगे, रिच होंगे, रिच फैमिली से बिलोंग करते होंगे, ऊंचे घराने के होंगे। ये एनर्जी अभी तक निकल कर आई है। पहले इनकी अरेंज मैरिज हुई होगी जो टॉक्सिक रही, या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए और वहाँ पर टॉक्सिसिटी फेस करी है, और अब वहाँ से निकलकर अब आपके पास आएंगे। अब इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स के, क्योंकि इन्होंने सरेंडर कर दिया
ईश्वर को, क्योंकि जब आदमी थक जाता है, परेशान हो जाता है, तो उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय ईश्वर के। तो जब ईश्वर को सरेंडर कर दिया, ईश्वर की शरण में चले गए, तो अब ईश्वर इनको गाइड कर रहे हैं, अब इनको डिवाइन गाइडेंस मिल रही है और अब ये आपकी तरफ मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पाइल अभी तक की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, अब हम इनके लिए देख लेते हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड स्पिरिट्स फॉर पाइल नंबर 2 फ्यूचर स्पाउस। पाइल नंबर 2 फ्यूचर स्पाउस। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। एक हाउस कार्ड दे दीजिए प्लीज़। एक हाउस कार्ड, एक प्लैनेट कार्ड, एक ज़ोडिएक कार्ड। ये हाउस कार्ड है। ओके, एक ज़ोडिएक कार्ड आ गया और एक प्लैनेट कार्ड दे दीजिए प्लीज़। एक प्लैनेट कार्ड, ज़ोडिएक कार्ड है। आई वांट अ प्लैनेट कार्ड। हाउस कार्ड, ज़ोडिएक कार्ड, एक प्लैनेट कार्ड दे दीजिए। अच्छा जय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हाउस कार्ड। इन्होंने बहुत छोटी उम्र में बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा। जैसे मैंने बताया था, ये वेल्दी पर्सन है बहुत। हो सकता है अपना खुद का बिज़नेस हो, बहुत ज़्यादा छोटी उम्र में ही बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा। स्टेटस होगा, पोजीशन होगी, पावर होगी। करियर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे इस पर्सन का। कुछ लोगों के लिए एमएनसी में अगर ये पर्सन है तो भी बहुत अप्रिसिएशन इनको मिला होगा। बहुत कम एज में हाई पोजीशन मिल गई होगी। सन, आत्मा कारक का मतलब ये जो हैं गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में भी ये एनर्जी आ रही है कि बहुत छोटी उम्र में, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, बहुत छोटी उम्र में बहुत राइज़ किया हो, ये एनर्जी आ रही है। गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं और डिवाइन से बहुत कनेक्टेड होंगे। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़, पॉजिटिव अप्रोच, चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को बहुत इजीली ओवरकम कर लेते होंगे पॉजिटिव अप्रोच की वजह से। वर्गो वैसे भी बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग और छोटी छोटी बारीकियों को भी देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर रिसर्च की बहुत एनर्जी आ रही है। गवर्नमेंट जॉब तो मैंने बता ही दिया। उसके अलावा मुझे यहाँ पर रिसर्च से रिलेटेड एनर्जी आ रही है। मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, साइंटिस्ट वगैरह, किसी तरह का अभी हम देखेंगे कार्ड्स में। बट वर्गो एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, लॉयल होते हैं, सिंपल होते हैं, हम्बल होते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन जो हैं वो वर्गो के हों, ज़रूरी नहीं है सबके लिए यही एनर्जी हो, बट जो एनर्जी मुझे पिक हुई मैंने आपको बता दी। अब हम कैरियर पे आ जाते हैं सीधा और देखते हैं कि कैरियर कैसा रहेगा इनका और क्या कैरियर होगा। पहले ये चेक कर लेते हैं कि कैरियर क्या होगा। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 उनके करियर क्या होगा फ्यूचर स्पाउस का। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस का करियर क्या होगा। पाइल नंबर 2 के फ्यूचर स्पाउस का करियर। थैंक यू स्पिरिट्स। रेस्क्यूअर, तो ये पर्सन अगर गवर्नमेंट जॉब में होंगे, लॉ फील्ड में हो सकते हैं,
जज हो सकते हैं, लॉ फील्ड से रिलेटेड कॉरपोरेट लॉयर भी हो सकते हैं। रेस्क्यूअर की एनर्जी आ रही है, कोई एनजीओ वगैरह में भी हो सकते हैं। आर्मी, पुलिस, नेवी इसमें हो सकते हैं, ये एनर्जी भी आ रही है। मॉन्क या नन, हाँ टेम्पल पाथ आया है तो मॉन्क या नन भी हो सकते हैं। ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा डिवोटेड जिसको बोलते हैं ना, कि कंप्लीट डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, इतना स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन कि बस ईश्वर मतलब ये कर्मा में बहुत बिलीव करते होंगे और ईश्वर में इनका जैसे समर्पित होंगे ईश्वर के प्रति, वो वाली एनर्जी है। पूजा पाठ नियम अनुसार सब कुछ करना, ट्रेडिशंस को फॉलो करना, उस तरीके की एनर्जी आ रही है। बहुत रिलीजियस, स्पिरिचुअल से ज़्यादा रिलीजियस नज़र आ रहे हैं। बहुत नियम अनुसार सारे नियम को फॉलो करना, ये ऐसे नहीं ऐसे, ये ऐसे नहीं ऐसे, इस तरह की एनर्जी। एग्जॉर्सिस्ट, अगेन एग्जॉर्सिस्ट जो है वो फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड भी ये हो सकते हैं, कि कोई ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या वगैरह से रिलेटेड काम करते हों, या फिर ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे किसी तरीके का जो भी भूत प्रेत को भगाते हैं उस तरह की जो एनर्जी नहीं होती है उसकी, तांत्रिक भी बोलना ठीक नहीं होगा, तांत्रिक भी हो सकते हैं। मतलब उस तरीके की एनर्जी है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी अगर आ गई है तो उसको रिलीज़ करना, कुछ हीलिंग से रिलेटेड मोडालिटी में है। ये किसी भी तरीके की हीलिंग हो सकती है, ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी तरीके की हीलिंग मोडालिटी में हो सकते हैं, रेकी वगैरह में हो सकते हैं, प्राणिक हीलिंग, कई तरीके की, करुणा रेकी, ये वो बहुत तरह की होती है। स्क्राइब, तो लिखने का बहुत शौक़ होगा, राइटर हो सकते हैं और स्कॉलर हो सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं। बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ होगा, स्पेशली प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। प्रोफेसर की ज़्यादा मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। लिखने का शौक़ होगा, राइटर हो सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर, किसी भी तरीके के राइटर हो सकते हैं। और नॉलेज, जो पुरानी, जो हमारे शास्त्रों में जो लिखी गई नॉलेज है उसको पढ़ने का बहुत शौक़ होगा इनको, बहुत ज़्यादा। क्वीन रेडिएट्स द लीगल फेमिनिन, uses her benevolent authority to protect others। तो अगर ये फ़ीमेल होंगी तो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट नेचर, मुझे यहाँ एलिगेंट स्टाइल, मेंटोर, मैंने कहा था ना टीचर, तो डेफिनेटली मेंटोर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, पीएचडी वगैरह करा हुआ हो, प्रोफेसर हो सकते हैं। क्वीन की एनर्जी आ रही है जो बहुत ही एलिगेंस, ग्रेसफुल और करिज्मेटिक और ऐसी लेडी जो दूसरों की मदद करती हो, इस तरह की एक ऐसी फेमिनिन एनर्जी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, मगर उनकी एनर्जी ऐसी होगी कि वो दूसरों की हमेशा हेल्प करना का उनका, जैसे सर्विस ही उनकी यही होगी कि वो किसी की हेल्प करती होंगी, चाहे पढ़ा के करें, चाहे वो जो भी मैंने अभी तक बताया है आपको, जो भी इनका करियर में बताया है, चाहे वो मेंटोर हों, गाइड हों, प्रोफेसर हों, स्कॉलर हों। पढ़ने का बहुत शौक़ होगा, पुरानी विद्या निकाल के पढ़ना, जो हमारे ट्रेडिशंस थे कैसे उनको फॉलो करते हैं, क्या करते हैं। रेस्क्यूअर की एनर्जी, आर्मी, नेवी, पुलिस, किसी में भी हो सकते हैं, एनजीओ में हो सकते हैं एनजीओ खोले हुए हैं, हॉस्पिटल भी नज़र आ रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, और टेंपल वगैरह में जैसे काम करते हों,
कोई बड़ा टेम्पल हो उसमें काम करते हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये निकल कर आया है। 4 कार्ड्स और दीजिए स्पिरिट्स, 4 कार्ड्स, जस्ट 4 कार्ड्स। फोर कार्ड्स। ओके, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग हो सकता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट में हो, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानर हो सकते हैं, जेडीए वगैरह में जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं टाउन प्लानिंग करते हैं उसमें हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे और हर चीज़ समय पे करना, डिसिप्लिन, उसकी एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन मेंटेन करना। आर्मी की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, आर्मी में हो सकते हैं। पुलिस की भी आ रही है, आर्मी की भी आ रही है, डॉक्टर की भी आ रही है। एक्सट्रीमिज़म, 8th हाउस, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड, गुप्त विद्या से रिलेटेड कोई काम करते होंगे। मैंने आपको कहा था 8th हाउस जो होता है वो उससे हम गुप्त विद्या देखते हैं। तो गुप्त विद्या से रिलेटेड, जैसे किसी के ऊपर कोई भूत पहले ज़माने में ऐसा कहते थे कि इसके ऊपर कोई भूत चढ़ गया है या इसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है, तो वो हटाना, उस तरह की वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि ऐसा कोई काम करते हो जो हीलिंग, मैं आपको कह रही हूँ ना, प्राणिक हीलिंग या इस टाइप की कोई किसी भी तरह की हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड इंस्पायर ये दूसरों को इंस्पायर करते होंगे। 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भाव है, मोक्ष का भाव है, तो डेफिनेटली बहुत स्पिरिचुअल तो नज़र आ ही रहे हैं। और ये सन एंड मून जैसे ग्रहण लग गया हो, इस तरीके की एनर्जी है। बट यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरों को इंस्पायर बहुत करते होंगे। फॉर्च्यून, लक लेकर आया है ये पर्सन अपने साथ। सन की एनर्जी है, फॉर्च्यून की एनर्जी है, स्टार्स हैं यहाँ पर। 5th हाउस, तो आपकी लव मैरिज नज़र आ रही है मुझे। 5th हाउस जो है उससे हम लव मैरिज देखते हैं, पैशन देखते हैं। पैशनेट होगा बहुत पर्सन, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा या होगी। लव मैरिज नज़र आ रही है। अब हम लव की वाइब्स देख लेते हैं। करियर हमने देख लिया। जस्ट 1 कार्ड स्पिरिट्स, थैंक यू। ओ माय गॉड, मतलब सेम कार्ड पाइल नंबर 1 में निकला है और ये सेम कार्ड 1 and 2, ये दोनों कार्ड्स उसमें भी निकले थे पाइल नंबर 1 में, और ये भी पाइल नंबर 1 में निकला। तो ये आपकी ज़िंदगी में रेनबो की तरह से खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आएंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर। ओके, 2 कार्ड्स। एक सेकेंड, ये कार्ड गलती से आ गया इसमें। 2 कार्ड स्पिरिट्स। ओके, ये आपके लिए गिफ्ट होंगे ईश्वर की तरफ से, ये एनर्जी आ रही है। आपके गुड कर्मा का जैसे रिवॉर्ड जुडिकेशन में हो सकते हैं, लॉयर में, लॉ फील्ड में हो सकते हैं डेफिनेटली, या फिर आपकी कोर्ट मैरिज होगी। ओके, व्हाट एल्स? 2 कार्ड्स। ओके, एक सेकेंड।
कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग मुझे बहुत जल्दी नज़र आ रहा है, तो हो सकता है आप बहुत जल्दी इस पर्सन से मिलने वाले हों, ये एनर्जी आ रही है। टाइम के बहुत पाबंद होंगे, डिसिप्लिन मैंने कहा था, इतने बजे तो इतने बजे, तो वो वाली चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग नज़र आ रहा है कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है शादी का, बहुत जल्दी आप इनसे मिलेंगे। और अरे ये कार्ड इसमें आ गया और ये इसमें आ गया, और तुरंत शादी हो जाएगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। 1 कार्ड मोर, 2 कार्ड्स आ गए। ट्रैवल, तो ये पर्सन हो सकता है ट्रैवल करके आए आपके पास, लॉन्ग डिस्टेंस। स्टेबिलिटी, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। एंड बॉटम से है कम्युनिकेशन, डेफिनेटली आपके साथ मुझे कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है बहुत जल्द। ओके, अब हम यहाँ से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं इस पर्सन की पर्सनालिटी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आपको 10-10 नंबर से इस रीडिंग को क्लेम करना है। ओके, अब हम इनकी पर्सनालिटी देखते हैं। प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के पर्सन की पर्सनालिटी। स्ट्रेंथ, आई कांट बिलीव दिस। ये सारे कार्ड वही कार्ड कैसे आ रहे हैं? स्ट्रेंथ उसमें भी आया था, इसमें भी आया है। बहुत पावरफुल, एनर्जेटिक, हीलिंग मोडालिटी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, लॉ फील्ड में हो सकते हैं, हीलिंग मोडालिटी में हो सकते हैं, मेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, कुछ भी हो सकता है। करेज, ब्रेवरी, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स। ओके, जजमेंट, टेन ऑफ कप्स, एंड बॉटम से है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, वहाँ से भी कम्युनिकेशन आया था और यहाँ से भी कम्युनिकेशन ही आया है। सो क्लैरिफाई कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कलर्स बता देती हूँ जो इनके लिए फेवरेट होंगे। इनके लिए वाइट और ब्लू मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। उसके बाद वाइट, ब्लू, गोल्डन, रेड, ये कलर्स नज़र आ रहे हैं। इनको पेट्स का भी शौक़ होगा, नेचर लवर होंगे, ये एनर्जी आ रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स। कलर्स मैंने बता दिए। ज़ोडिएक्स मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि सारे ज़ोडिएक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो इसलिए ज़ोडिएक बताने का कोई मतलब नहीं है। प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। अच्छा, इनकी हाइट और वो भी बता देती हूँ। नॉर्मल हाइट होगी, मेल हो या फीमेल हो, आप दोनों की हाइट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, बराबर से होंगे। और जो मेल पर्सन होंगे उनको थोड़े, उनके बाल थोड़े से लंबे होंगे, बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं पर हल्के से लंबे होंगे। उनको थोड़े से लंबे बाल रखने का शौक़ होगा। क्लीन शेव मुझे नज़र आ रहा है। वीटिश या वाइट तो नहीं बोलूँगी, वीटिश टोन नज़र आ रहा है स्किन कलर फॉर मेल। फीमेल्स जो हैं वो उनके मिड लेंथ तक बाल होंगे और वाइट मतलब सफ़ेद रंग होगा। और ब्लैक आइज़ नज़र आ रही हैं दोनों की,
ये एनर्जी है। ओके, हो सकता है वुमेन ने अपने कलर करा रखे हों बाल, मिड लेंथ बाल होंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, थैंक यू। ओके, एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस, ओके। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, please clarify ace of pentacles, okay. Integration, please clarify two of cups, please clarify two of cups, please clarify two of cups, okay. Abundance, please clarify six of wands, fighting, please clarify judgment, please clarify judgment, okay. दो कार्ड हैं, आउटसाइडर एंड कंप्लीशन। प्लीज क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई टेन ऑफ कप्स, ओके। मोमेंट टू मोमेंट एंड कॉन्शियसनेस, प्लीज क्लैरिफाई एट ऑफ वॉन्ड्स, please clarify eight of wands, please clarify eight of wands, okay. Breakthrough and rightness, all right, शुरू करते हैं। सो ये पर्सन, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशन में रह चुका है और वहाँ से ये अपने बलबूते पे, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर और ईश्वर की ब्लेसिंग्स की वजह से ये पर्सन अपने आप को हील करेगा, बाहर निकलेगा उस सिचुएशन से, अपने आप को हील करेगा और जस्टिस लवर होगा ये पर्सन। जो भी कोई है, मेल या फीमेल, मैं यहाँ जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ, जस्टिस लवर होगा और ये एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होगा, बहुत वेल्दी, रिच पोजीशन, पावर, अथॉरिटी इस पर्सन के हाथ में होगी। ये एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। इसकी लाइफ में बैलेंस की कमी होगी, जिसके लिए ये जो है सब कुछ होगा इसके पास, बस सिर्फ एक बैलेंस, जैसे एक पार्टनर मेल और फीमेल जैसे जुड़ जाते हैं तो एक कपल बन जाता है, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, तो उसकी कमी नज़र आ रही है। तो जैसे ही आपको ये पर्सन मिल जाएंगे, इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ आ जाएंगी, अबंडेंस आ जाएगी। और यहाँ पर मुझे लव मैरिज की वाइब्स आ रही हैं। ऑनलाइन आप मिलेंगे एक दूसरे से, मतलब इनका और आपका मिलना जो है वो ऑनलाइन होगा। ये आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको शादी का प्रपोज़ल वहाँ से आएगा, सामने से आएगा। ईश्वर न्याय करेंगे इस पर्सन के साथ और इसकी लाइफ में जो भी बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमास जो भी इसके साथ रहे हैं, परेशानियाँ,
उसको जस्टिस देते हुए इसकी लाइफ को कंप्लीट करेंगे, इस पर्सन की लाइफ को। आपकी हैप्पी मैरिज होगी, बच्चे होंगे, मुझे पेट्स भी नज़र आ रहे हैं, एक हेल्दी वेल्दी फैमिली होगी, और हर मोमेंट हर क्षण ये ईश्वर को थैंक्स देते हुए नज़र आ रहे हैं ये पर्सन। और मतलब जैसे बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी, इस वाली एनर्जी में होंगे ये पर्सन। कम्युनिकेशन बहुत जल्दी आता हुआ नज़र आ रहा है, नियर फ्यूचर में ही। और ये पर्सन आपके साथ मुझे कोर्ट मैरिज करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके लाइफ में खुशियाँ लाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे जो पेड़ जिसका आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें फल आ जाएं, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से कुछ अल्फ़ाबेट और वो देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर आया है B, Q, H, T, E, Z, 7, 20, 42, 46, 54, 28, 57, 6, 36, 34, 25, O, A, U, Y, 7, 30, 81, U, C, L, I, ये दोनों जुड़े हुए हैं। N, ये N है कि Z है? N है, N एंड C, एंड यहाँ पर है 51। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।